दिल्ली से सीधी तस्वीरें मिल रही है। सीसीएस की यह बैठक इस समय चल रही है। ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सीसीएस की यह बैठक इस समय हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए, ये तमाम लोग यहां पर मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग इस समय चल रही है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे से वापस आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस मीटिंग को किया जा रहा है। दिल्ली में सीसीएस की यह बैठक इस समय चल रही है। यहां प्लानिंग किया जा रहा है कि जिस तरीके से पहलगाम में ये बड़ी आतंकी वारदात हुई है, उसका जवाब कैसे दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस मीटिंग को रखा गया है। विदेश मंत्री की मौजूदगी यहां पर है, एनएसए यहां पर मौजूद, राजनाथ सिंह की मौजूदगी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का इस समय हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक का इस समय हिस्सा बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इस बैठक का हिस्सा। दिल्ली में सीसीएस की अहम बैठक इस समय चल रही है। यह अहम बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। मेरे सहयोगी अक्षय इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, मीटिंग में एक रणनीति जो है वो डिसाइड करना है, एक डिसिसिव जो एक्शन है वो सरकार को लेना पड़ेगा। क्या कुछ अंदर चर्चाएं चल रही है, क्या जानकारी है आपके पास? शिखा, देखिए 1 घंटे लगभग हो गया, बैठक लगातार जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह ने पूरे मामले से अवगत कराया है, पूरी डिटेल ब्रीफिंग की है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तमाम इनपुट्स जो अमित शाह को वहां पर एजेंसियों से मिले, जो तमाम लोगों से बातचीत के बाद मिले, जिस तरह से परिजनों से उन्होंने बातचीत की, परिजनों ने क्या कुछ कहा, वो तमाम मुद्दों को लेकर के अमित शाह ने प्रधानमंत्री को पूरा ब्रीफ किया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी तमाम बातें रखी हैं, इसी मामले में बात की जा रही है। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया है कि सेना किस तरह से अलर्ट मोड पर रखी गई है और क्या कुछ उपेंद्र द्विवेदी और जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनसे चर्चा हुई है। सीडीएस से क्या कुछ उन्होंने बातें की हैं, क्योंकि दोपहर में राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से और सीडीएस के साथ एक लंबी बैठक की थी। वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया था तीनों सेनाओं को। ये राजनाथ सिंह ने ब्रीफ किया है। अब ये माना जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप की क्योंकि मीटिंग है तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। खबर आ रही है कि इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे देश को अवगत कराया जाए कि किस तरह से इस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं और किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई संभावित हो सकती है। ये एस जयशंकर ब्रीफ कर सकते हैं, मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि अगर विदेश मंत्री ब्रीफिंग नहीं करेंगे तो फिर विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इस प्रेस ब्रीफिंग को करेंगे। लेकिन इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि प्रेस ब्रीफिंग जरूर होगी। निश्चित रूप से भारत में जिस तरह से इस आतंकी घटना के बाद मांग जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आतंकी हैं, जो क्रूरता उन्होंने जिस तरह से दिखाई है, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश तुरंत की जानी चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद कुछ कड़े निर्णय जरूर लिए जा सकते हैं। खास करके पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कई जो ट्रीटीज हैं, खास करके जो सिंधु नदी का जो पानी का बंटवारा है उसको लेकर के बड़ा फैसला संभव है। इसके अलावा व्यापार को लेकर के मिनिमाइज करने की बात सामने आ रही है कि सरकार वो भी ले सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। साथ ही साथ राजनयिक रिश्ते भारत खत्म करने पर विचार कर रहा है, ये भी इस फैसले का हिस्सा हो सकता है। हालांकि हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या कुछ डिसीजन लिए जाते हैं फाइनल, क्योंकि फाइनल डिसीजन ही सबसे महत्वपूर्ण होंगे। ये माना जा रहा है कि भारत इस आतंकी वारदात के बाद अब पाकिस्तान को किसी भी रूप में छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं देता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो वो भी लगातार बढ़ाया जाएगा और ये माना जा रहा है देर रात हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ कई अन्य देश के नेताओं से भी प्रधानमंत्री चर्चा करें और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात वो नेताओं से कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हर हालत में अपने जमीन पर जो आतंकी पनप रहे हैं, जो रहनुमा हैं, उनको हर हालत में खत्म करना होगा। पीओके पर अब क्या कुछ स्ट्राइक
स्ट्राइक्स जैसी स्थिति होगी, ये जरूर देखना दिलचस्प शिखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कड़ा फैसला लेते हुए जाहिर सी बात है और लेना ही सरकार। पड़ेगा। शिखा। और क्योंकि पूरी जो देश की जनता है वो उस वक्त का इंतजार कर रही है, उस डिसाइसिव फैक्टर का इंतजार कर रही है जो इस पूरे आतंकी हमले का जवाब होने वाला है। इस मीटिंग में किसकी किसकी मौजूदगी है और चूंकि अलग अलग विंग को लेकर के अलग अलग रणनीति तय की जाएगी, तो बॉर्डर्स पर इस समय उसके लिए क्या समीक्षा बैठकें हो रही है, इस बैठक में क्या फैसला हो रहा है बॉर्डर्स के लिए? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो होती है, इसमें मूलतः 5 मंत्री ये होते हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि वो देश में नहीं है इसलिए वो इस बैठक का हिस्सा नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा सीडीएस इस बैठक का हिस्सा हैं। साथ ही साथ ये अजीत डोभाल इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल से भी चर्चा की थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी एयरपोर्ट से चर्चा हुई थी। दोबारा वो चर्चा के लिए इनको यहाँ पर बुलाया गया है। सीसीएस की बैठक जारी है। इस बैठक के बाद जैसा मैंने जिक्र किया, तमाम फैसले जो लिए जाएंगे उसको प्रेस ब्रीफिंग के जरिए देश को बताया जाएगा। और जिस तरह से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ये कोशिश करती है कि देश में आंतरिक हालात किस तरह से हैं, आतंकी वारदात के बाद तो निश्चित रूप से ये बैठक हो रही है, वो और महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन किस तरह से घाटी में अब सक्रियता बढ़ती जा रही है, क्या जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो सही तरीके से रहा या नहीं रहा, चूक कहाँ हुई, आईबी के इंटेलिजेंस में क्या कुछ कमी रही, ऐसी कुछ बातें जरूर प्रधानमंत्री ने अमित शाह से वहां पर जिक्र किया है। साथ ही साथ ये खबर आ रही है कि कुछ जो सेना में भर्ती जो होने हैं उसकी कवायद तेज की जा सकती है, क्योंकि लगभग अगर कहा जाए तो पिछले 3 साल में 1,80,000 के आसपास सैनिक रिटायर हुए, उनकी जगह पर कोई दूसरा भर्ती नहीं किया गया। ये बड़ी एक चूक रही है। तो उसके बारे में हो सकता है कि बड़ा फैसला लिया जा सके कि वहां पर सेना को एक बार और फिर से मजबूती दिया जाए, उनकी सैनिकों की संख्या बढ़ाया जाए, डिप्लॉयमेंट खास करके बॉर्डर रीजन पर ज़्यादा रखा जाए, और जो इन्फिल्ट्रेशन आतंकियों का रहा है वो किस रास्ते से आए थे, क्या कुछ उनके जहन में रहा था, क्या जो आतंकी हैं कश्मीर में किस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्या अभी भी वो जो स्लीपर सेल है क्या एक्टिव हैं, या फिर ये जो वारदात है सिर्फ पाकिस्तान में रची गई। ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर की चर्चा शिखा की जा रही है। ये माना जा रहा है कि इस चर्चा के बाद, कुछ अमृत मंथन के बाद कुछ जरूर निकलेगा जिससे कि आतंकी जो घटनाओं को रोकने में सरकार को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कड़ा संदेश जरूर इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान को दिया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। राजनयिक संबंधों को लेकर के भी बड़े फैसले और कड़े फैसले मोदी गवर्नमेंट कर सकती है, अक्षय, ये जानकारी भी मिल रही है। क्या मायने हैं इसके? इसके मायने एकदम साफ है कि पाकिस्तान, अगर आपने देखा होगा कि क्रिकेट पहले से ही नहीं हो रहा है, व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से नहीं रहे। हालांकि पाकिस्तान से तमाम चीज़ हम आयात और निर्यात भी करते हैं, दोनों बातें चलती हैं। उसको मिनिमाइज करने का प्लान किया जा रहा है ताकि उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा फैसला भारत सरकार लेने जा रही है। दूसरी बात यह है कि राजनयिक संबंध खत्म होने का मतलब है कि किसी भी तरह का जो आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, वो आदान प्रदान नहीं किया जाएगा, और पाकिस्तान को ये कोशिश की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उसको बैकफुट पर ढकेला जाए। अगर वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ सकता है तो फिर भारत को कड़ा कदम उठाना ही होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ से अगर राजनयिक संबंध खत्म होते हैं तो फिर यहाँ के जो उच्चायोग हैं पाकिस्तान हाई कमिश्नर में, उनको पाकिस्तान भेजा जा सकता है, ये फैसला लिया जा सकता है, और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नजर आती है। कभी भी वो सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक के बाद सामने खबर आ सकती है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब जो पानी सर से ऊपर गया है, जिस तरह से सरकार से मांगे लगातार की जा रही हैं लोगों द्वारा कि अब बहुत हो चुका, पाकिस्तान पर एक कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जाहिर सी बात है अक्षय, और जिस तरीके की ये जो हरकत है, जो नापाक हरकत है, वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, और ये पाकिस्तान प्रायोजित है, कम से कम ये तो कह ही सकते हैं। तो इसको लेकर के कार्रवाई मोदी सरकार जरूर करेगी, और यह आश्वासन उनकी तरफ से दिया भी गया है। अक्षय, बहुत शुक्रिया इस पूरे इन्फॉर्मेशन